हाय गाइस। तो मैं इतने अंधेरे में क्यों बैठी हूँ पता नहीं मुझे, ठीक है, लेकिन मुझे इसकी वाइब्स अच्छी लग रही थी तो मैंने सोचा चलो इसी में वीडियो बनाते हैं भाई। ठीक है। तो बेसिकली मैं अभी थोड़े टाइम पहले 19 की हुई हूँ, मेरा बर्थडे हुआ है थोड़े दिन पहले। ठीक है। तो मैं ऐसे सोचती हूँ, मेरे मन में ऐसी एक बात आई। कौन है? कोई आया है? जस्ट अ मिनट। कोई नहीं था। हाँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरे को बचपन में अम, मेरे टीचर्स ने या किसी बड़े ने मेरे को ये सब बातें बताई होती तो शायद मैं आज और कॉन्फिडेंट होती, मैं और ज़्यादा मेरे में सेल्फ स्टीम होता। ठीक है, मैं अपने आप को इनफ समझती, बार बार अपने आप को कंपेयर नहीं करती। लेकिन जस्ट बिकॉज मेरे एल्डर्स ने मुझे ये सब बोला तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज भी मेरे अंदर उसका थोड़ा अफेक्ट है भाई। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप 18 से बिलो हैं या 18 के हैं तो प्लीज़ ये वीडियो देखें, क्योंकि अम, मैं चाहती हूँ कि ये उस हर बच्चे को बात समझ आए और उसको पता चले कि वो इनफ है भाई। ताकि उसे क्योंकि हम छोटे थे तो हमें कोई बताने वाला इतना होता नहीं है। ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास ये वीडियो है ये भाई, मर्जी है, देखनी है देखो ना, कोई बात नहीं। ठीक है। ओके, तो फर्स्ट थिंग जो मैं अपने यंगर सेल्फ को बताना चाहूँगी या किसी अपने छोटे भाई बहन को बताना चाहूँगी वो ये है कि योर लुक्स आर नॉट एवरीथिंग भाई। ठीक है। मैं जब अभी भी वैसे मुझे अब तक मुझे लुक्स के बारे में सुनने को मिलता है क्योंकि मेरे फेस पे लाइक तुम देख सकते हो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे थोड़े पिंपल्स है ना। सो मेरे फेस पे थोड़े पिंपल हैं एंड ये तो अभी लाइक चीक्स पे होने लगे, लेकिन पहले मेरे को फोरहेड पे होते थे लाइक यहाँ। ठीक है, नो दिमाग के अंदर बट फोरहेड। ओके, फोरहेड पे होते थे एंड उसके लिए मुझे बहुत सुनना पड़ता था भाई। ठीक है, अब तो चलो मैं जवाब दे देती हूँ। ठीक है। तो अब मेरे से कोई फालतू का मुंह नहीं लगता। ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे अब तक लोग फील करा देते हैं कि तेरे में थोड़ी कमी है, तेरे में थोड़ी कमी है, लेकिन बकवास लोग ही ऑब्वियसली जो मेरे अच्छे दोस्त हैं वो कभी मुझे ऐसा फील नहीं कराते। सो बाकी लोग मेरे को ऐसा फील कराते हैं भाई, जनरली आज तक। लेकिन अब तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, अब मैं थोड़ा मतलब पड़ता है कभी कभी, लेकिन वो तभी होता है जब मेरा भाई इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा हो, तब मेरे को ऐसा लगता है शिट यार, ये है वो है। लेकिन नहीं लगता, डेली बेसिस पे नहीं लगता, बट पहले बचपन में मुझे डेली बेसिस पे लगता था। जब भी कोई कुछ बोल देता था ना मेरा दिमाग खराब हो जाता था। लेकिन मैं कभी कुछ इतना बोलती नहीं थी। मेरे फोरहेड पे काफी सारे पिंपल्स थे तो भाई मेरे को इतना सुनना पड़ता था रोज रोज। मेरे को जो भी बंदा, पहला बंदा जो भी मेरे को देखता था ना वो सिर्फ मेरे को या तो सजेशन दे रहा होता था कि भाई तू ना अपने फेस पे ये लगा ले वो लगा ले, ठीक है, तू ऐसा कर ले वैसा कर ले। एंड तुम यकीन नहीं मानोगे, मेरे टीचर्स तक, टीचर्स भाई टीचर्स जो हमें पढ़ाने वाले लोग हैं, ठीक है, जो हमारा कॉन्फिडेंस को ऊपर करना चाहिए, वो मुझे कॉन्स्टेंटली या तो कंपेयर कर रहे होते थे या फिर मेरे एक्ने के बारे में बोल रहे होते थे, सजेशंस दे रहे होते थे तुझे ये कैसे हो गया क्यों हो गया। अरे भाई मेरे को पता हो तो मैं क्या मैं कर ना लूँ इसका सोल्यूशन, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं तो आई रोज सुन रही हूँ। लेकिन हाँ, मेरे को बहुत सुनना पड़ता था जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे में कहीं ना कहीं कमी है। ठीक है। और पता नहीं, एक तो ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जस्ट भाई, तेरा गुस्सा बहुत आता है मेरे को कि ठीक है ना यार, अब तो चलो मैं ओके हो जाती हूँ, अब तो मैं खुलेआम बोल दूँ कि भाड़ में जाओ तो मैं ओके हूँ इससे। मैं जी तोड़ मेहनत नहीं करने वाली हूँ इस चीज़ पे, बहुत चीज़ें हैं अभी जिंदगी में जिसमें मुझे काम करना है। ठीक है, इसी पे नहीं करती रहूंगी बैठ के। ठीक है। और सही बताऊँ तो मुझे मैं बहुत खूबसूरत लगती हूँ, सही है। इसलिए मैं इतनी मेहनत करती भी नहीं हूँ, मुझे पता नहीं क्यों भाई, शायद कहते हैं हर लड़की का ये है या पता नहीं क्या, लेकिन मुझे मैं सच में बहुत खूबसूरत लगती हूँ भाई। ठीक है। तो मैं इतना एफर्ट मारती भी नहीं हूँ, सही बता रही हूँ। ठीक है, पहले कभी, पहले मुंह पे या लाइक फोरहेड पे कभी खीरा घस रही हूँ, ओ, कभी खीरा घस रही हूँ, कभी कुछ लगा रही हूँ, कभी कुछ लगा रही हूँ, जो नई रेसिपी आ रही है वो लगा रही हूँ, जबकि भाई मैं 8th 9th 10th इस क्लास में थी, इतनी छोटी बच्ची को तुम ये सब करवा रहे थे। तो भाई जरूरी नहीं है जो तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे एल्डर्स बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो। ठीक है, तुम्हारे लुक्स नहीं है इतने इम्पोर्टेंट, और अब मुझे आगे समझ आ रहा है कि नहीं थे वो लुक्स इतने इम्पोर्टेंट जितना मैं रोती रोया करती थी इस बात पर कि ये है वो है। पर मैं उसमें अपना कोई ब्लेम नहीं करूंगी क्योंकि हर एक बंदा लाइक एक एक बंदा जो मेरी शक्ल देखता था वो सिर्फ यही पूछता था मेरे से, भूमि ये क्या हो गया, किस लिए हो गया, ये कर ले वो कर ले। और एक बेचारी वाला फॉरगेट मैन, छोड़ो। ठीक है, तो योर लुक्स आर नॉट एवरीथिंग। ओके, लोगों को भाड़ में जाने दो। सेकंड, प्रोटेक्टिंग द रेपुटेशन यू डोंट हैव। ब्रदर, तुम्हारी कोई रेपुटेशन है ही नहीं। तुम 18 19 साल में तुमने कोई अपनी रेपुटेशन अब तक बनाई नहीं है, कोई कोई ऐसी, वो कहते हैं ना इमेज,
तुमने बनाई नहीं है जो जिसको तुम सेव करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने लाइक बहुत बच्चे देखे हैं जो अपनी इमेज को बचाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि हमारी ना ये इमेज बन रखी है स्कूल में, या ये हमारी इमेज बन रखी है कॉलेज में। कोई इमेज नहीं बन रखी है तुम्हारी। तुम कोई प्रधान नहीं हो, 40-50 साल के आदमी नहीं हो, औरत नहीं हो जिसकी बहुत बड़ी पहचान बन गई है, जो तुम्हें पहचान अपनी बचा के रखनी है। ठीक है। और पता है इस रेपुटेशन के चक्कर में ना लोग ट्राई नहीं करते चीजें। ये बच्चे जो होते हैं, बेसिकली मैं भी बच्चे ही हूँ, लेकिन जस्ट भाई आई एम हेल्पिंग यू आउट। ठीक है। सजेशंस दे रही होती है या कुछ चीज बता रही होती है, तो ये मत समझो ज्ञान फैलती रहती है। भाई मैं इससे बताने की कोशिश करती हूँ ताकि जो गलती मैंने करी है वो तुम ना करो, तुम नई गलतियां करो। ठीक है। ये नहीं कि ये गलती मत करो, करो, बट तुम नई गलतियां करो ना। जब तुम्हें पता है कि ये सेम सेट अपनाने से तुम्हारी सेम गलती निकलेगी, तो अवॉइड करो उसको। अपनी रेपुटेशन बचाने की कोशिश मत करो कि हाँ यार मुझे ना अपनी रेपुटेशन बचानी है, मेरे ना बाल बड़े मेसी हो रहे हैं तो प्लीज ओके। हाँ, तो मुझे अपनी रेपुटेशन बचानी है यार, और मेरे को अपनी इज्जत बचानी है। कौन सी रेपुटेशन? कोई रेपुटेशन नहीं है तुम्हारी। तुम्हारी रेपुटेशन बस तुम्हारे ही दिमाग में बन रखी है कि हम तो गुंडे हैं स्कूल के या कॉलेज के, या हम तो बहुत साइलेंट बच्चे हैं, कि मेरी रेपुटेशन एक टॉपर बच्चे की, तो मैं किसी ना उस परफॉर्मेंस में पार्ट नहीं ले सकता, मैं फनी बातें नहीं कर सकता। तुम ट्राई तो करो, तुम ट्राई तो करो भाई। कौन सी रेपुटेशन बचा दो तुम अपनी? कोई रेपुटेशन नहीं है तुम्हारी। बेवकूफ हो। ओके, नॉट बेवकूफ हो, बट हो। इस एज में वैसे सभी होते हैं। ओके, थर्ड वन, ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी, योर टीचर्स आर नॉट ऑलवेज राइट। ये तुम्हें तुम्हें लाइक तुम्हारे हाथ पे हाथ रख के कहना चाहती हूँ, प्लीज तुम्हारे टीचर्स हमेशा 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 सही नहीं होते। ठीक है। किसी दिन ना अपने स्कूल की ऊपर मैं बात करूंगी, लेकिन भाई नहीं होते। टीचर बहुत फेवरेटिज्म करते हैं नंबर के ऊपर, बच्चे की परफॉर्मेंस के ऊपर। या तो टीचर्स उस बच्चे को बहुत प्यार करते हैं जो बहुत ही वाहियात, गवार, घटिया आदमी, एक नंबर का लिच्चड़ आदमी होगा, उसको प्यार करेंगे। या तो बहुत ही अच्छे बच्चे को प्यार करेंगे। ठीक है। जो बहुत ही पढ़ने में अच्छा, दुनिया का सबसे महान बच्चा, उसको प्यार करेंगे। और पता है, ये अच्छा और ये बुरा ना, ये उनके स्टैंडर्ड्स में है। अच्छा बुरा बच्चा चाहे हो ना, लेकिन उनके दिमाग में बन रखा है कि हाँ ये अच्छा बच्चा है, ये बहुत ही गंदा बच्चा है, हम दोनों को प्यार करेंगे। लेकिन जो उसके बीच में आ रहे हैं ना, हम उनको प्यार नहीं करेंगे। उनकी तो हम बैंड बजा देंगे, उनकी तो सेल्फ एस्टीम की हम ऐसी की वैसी, तैसी की नैसी कर देंगे। और सही में ये बहुत ट्रू है। अभी ना हमारे स्कूल में, कल मैं कल कॉलेज गई थी ना, हाँ कल एक थेरेपिस्ट आई थी, एक साइकोलॉजिस्ट आई थी। एंड उन्होंने हमें बताया, और बड़ी फनी वो थी, लाइक सेमिनार में, वो सेमिनार उनका बड़ा फनी हुआ था भाई। सबसे मतलब पहली बार मुझे सेमिनार हॉल में जाके मजा आया, वरना वो टीचर आते हैं, वो ज्ञानी लोग आते हैं और चपड़ चपड़ करके चल जाते हैं। एंड भाई वो बंदी ने क्या ही कमाल कर दिया भाई। इतना मजा आ रहा था, इतनी इंटरेक्टिव लगी, और ऐसी ही होनी चाहिए भाई। ठीक है। तो वो जो साइकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने बताया भाई कि टीचर्स तुम्हें जिस स्टैंडर्ड में कंपेयर करते हैं ना, वो उनका घटिया स्टैंडर्ड है। और उसने सही में बोला भाई उन्होंने कि जो टीचर्स तुम्हें कम नंबर आने पर या फिर तुम्हारे को इंसल्ट करने, सॉरी, तुम्हारे अंदर कोई कमी है उसके ऊपर तुम्हें इंसल्ट करते हैं ना, तो वो टीचर नहीं है। वो बस अपने सैलरी लेने आ रहे हैं, उनको टीचर बोलना बंद कर दो, वो नट्स है भाई दिमाग से। ये उन्होंने यूज किया था, मुझे तो इसका मतलब नहीं पता, बट हाँ। और मुझे समझ आया कि हाँ, सही बोल रही है भाई वो। तो तुम्हारे टीचर्स हमेशा सही नहीं है। अगर तुम्हारे टीचर्स बोलते हैं ना कि ओ तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम ये कभी नहीं कर पाओगे, तुम उससे बेहतर नहीं हो। लिटरली मुझे एक टीचर ने बैठा के ये बोला है कि तुम उससे बेहतर नहीं हो, तुम उसकी पूछ बनना छोड़ दो, ये वो पता नहीं क्या क्या। छोड़ो उसको, कभी और बात करेंगे इसके बारे में डीप में। लेकिन हाँ, तो ऐसे ऐसे बोला गया है लिटरली मुझे कि तुम उससे बेहतर नहीं हो, टीचर ने बैठा के। तो भाई मत सुनो उनकी। तुम्हारे टीचर हमेशा सही नहीं है, बस उनको टीचर है ना, टीचर की उस पे ही रखो कि हाँ ठीक है, आ रहे हैं पढ़ा के चले जा रहे हैं। बाकी जो भी तुम्हारी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हें खड़ा करके, भाड़ में जाने दो उनको। लिटरली बोल रही हूँ, भाड़ में जाने दो उनको। किसी भी एल्डर को हक नहीं मिलता तुम्हें इंसल्ट करने का, जस्ट बिकॉज वो कोई एल्डर है, जस्ट बिकॉज वो टीचर है, तुम्हारे पेरेंट है, या फिर कोई नेबरहुड का बंदा है, या कोई रिलेटिव है। जस्ट बिकॉज वो एल्डर है तो तुम कुछ भी बोल सकते हैं। प्लीज, वो सही नहीं है, उनको सही मानना छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रही हूँ हर एल्डर से हेट करो, बट जो तुम्हारे को तुम्हारी सेल्फ एस्टीम गिराता है, जो बार बार बोलता है तुम नहीं कर सकते, तुम मुझसे बेहतर नहीं हो, तुम मुझसे बेहतर नहीं हो, मत सुनो उनको। वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। अरे मैं
सबके सामने बोलूंगी भाई नहीं अच्छे हो, ठीक है। फोर्थ, योर फोन इज ईदर बिल्डिंग योर फ्यूचर और वेस्टिंग इट, ओके, या डिस्ट्रॉइंग इट, जो मर्जी बोलो। ये तो वैसे सबके लिए, टीनेजर के लिए क्या, सबके लिए भाई। अगर तुम चाहो तो फोन से क्या कुछ नहीं कर सकते भाई, क्या कुछ नहीं कर सकते। फोन में आजकल पूरी बिजनेस खड़े हो जाते हैं भाई, पूरी दुनिया है फोन के अंदर। तुम चाहो तो उससे कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर सारा दिन तुम फोन में बैठ के गेम खेलते रहोगे और फोन चलाते रहोगे, बस रीलें देखते रहोगे। मैं भी रील देखती हूँ बट एक लिमिट में देखती हूँ, बहुत ही लिमिट में देखती हूँ बल्कि, ठीक है। तो या तो तुम अपने फोन से अपनी जिंदगी बना रहे हो या उसको खत्म कर रहे हो, अपने फ्यूचर को भी, ठीक है। तो फोन को एक वेपन की तरह यूज करो या उस वेपन को अपने पेट में घोट दो, ठीक है। तो भाई फोन को ध्यान से यूज करना, बहुत ही डेलीकेट चीज है ये, ठीक है, क्योंकि फोन आजकल बच्चों को 7th 8th क्लास में मिल जाते हैं, बल्कि 6th में भी। मेरे को फोन मिला था 10th क्लास में, वो भी भाई का मिला था। और वो 10th क्लास का जो फोन था, वो फोन ऐसा नहीं था कि मैं टच स्क्रीन करके रीले देख सकती हूँ, कुछ भी नहीं था ऐसा। वो फोन ऐसा था कि बस मैं फोन मिला के बात कर सकती हूँ। वो भी मुझे किस लिए मिला हुआ था कि मैं स्कूल जाती थी स्कूटी पे अकेली, तो मेरे को बस वहां जाते ही, स्कूल जाते ही एक बार फोन करना होता था कि हाँ मैं सही सलामत पहुंच गई। तो बस इसलिए इसलिए मुझे वो फोन मिला था, और घर आके तो कोई फोन का मतलब ही नहीं होता था। फिर प्रॉपर फोन जो मेरा खुद का फोन, और उसके अंदर मैं आईडी बनाई मैंने अपनी, ये वो सब किया, वो मुझे 12th क्लास के बाद मिला है, लिटरली। आज के जमाने में 12th क्लास के बाद मेरी मम्मी ने मुझे प्रॉमिस किया था 80 अब आए तेरे अगर 10th में, तो तेरे को फोन दे दूंगी, तेरे को तो कोई फोन नहीं दिया मम्मी ने। पर चलो ठीक है, फिर मैंने भी इतना फोर्स नहीं किया, मैंने कहा चलो हाँ 12th के बाद ही देना, मुझे इतना कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं है फोन में, ठीक है। तो प्लीज फोन को ध्यान से इस्तेमाल करें, ठीक है। नेक्स्ट, चूज योर सर्कल वाइजली। ये तो मैं सबको ही कहना चाहूंगी भाई, अपना फ्रेंड सर्कल बहुत वाइजली चूज करो। और अगर नहीं अच्छे लोग मिल रहे तो अकेले रहो, थोड़े टाइम तक अकेले रहो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं भाई, इतनी बड़ी दुनिया है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे दोस्त नहीं बनेंगे? तुम बनाओगे नहीं तो क्या बनेंगे नहीं? वैसे तुम्हारे बनाने से ही बनेंगे, लेकिन प्लीज अपना सर्कल ढंग से चूज करना, ठीक है। ये जो बुरी आदतों में लगे रहते हैं, एक तो वो भी, और इससे भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्या बोल रही हूँ मैं, इम्पोर्टेंट इससे भी इम्पोर्टेंट चीज जो तुम्हें देखनी है अपने सर्कल में, वो ये है कि वो तुम्हें मोटिवेट करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, तुम्हारा सेल्फ एस्टीम कैसा रहता है, और तुम जब उनके आसपास होते हो तो कैसा फील करते हो। तुम फ्री, खुश, ऐसा फील करते हो, या कॉन्स्टेंटली इसमें रहते हो कि यार मुझे इससे बेहतर दिखना है, या मुझे इससे अच्छा बोलना है, या कंपेयर कर रहे होते हो, या सिर्फ फोटोज के लिए हो, या जो भी हो, ठीक है, इस चीज के लिए एक बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल जिसमें तुम सिर्फ इंजॉय कर सको ना भाई, वो होना बहुत जरूरी है। और वो सर्कल जो तुम्हें मोटिवेट करे कुछ करने के लिए, मोटिवेट करे तुम्हें कि हाँ भाई तू कर लेगी, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ये नहीं जो तेरे से तो कुछ होएगा ही नहीं, क्या कर लेगी तू, चकल लेगी अपनी, ऐसा वाला नहीं चाहिए, ठीक है। ढंग का कि तुम्हें भी, तुम्हारे को बिलीव करवाए कि तू कर लेगी, ठीक। बल्कि इवन मेरे फ्रेंड्स जो अच्छे वाले हैं, वो कभी मैं खुद के बारे में नेगेटिव बोल रही होती हूँ ना कि यार नहीं होगा यार, यार ये वो, ये नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब नेगेटिव अगर मैं अपने बारे में बोल रही हूँ तो कहते हैं अच्छा, और कुछ ऐसी मान रही है यहाँ से फेंक दो, लाइक क्यूट, उसी वे में होता है, सच में नहीं फेंक रहे वो मुझे, लेकिन वो बता रही हूँ कि वो मेरे नेगेटिविटी को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, है ना। अगर कोई ऐसा हो जो जेलस रहता हो तुम्हारे फ्रेंड्स ग्रुप में, वो तुम्हें क्यों स्टॉप करेगा, कहेगा हाँ भाई भाई तू सही कह रहा है, तू सही नेगेटिव सोच, ताकि तुम ग्रो ही ना करो ना भाई। क्योंकि कौन चाहता है आज के टाइम पे कि वो बंदा मतलब दूसरा बंदा उस खुद के बंदे से ज्यादा ग्रो करे, कोई नहीं चाहता। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो काइंड होते हैं, जो अच्छे होते हैं, तुम्हारे दोस्त, दोस्त उसी को बोलते हैं, ठीक है, फोटोज खिंचाने वालों को दोस्त नहीं बोलते। तो प्लीज ऐसे दोस्त जो तुम्हें मोटिवेट करें, तुम्हारी नेगेटिविटी को स्टॉप करें, और कहे मतलब तुम्हें पॉजिटिविटी फील करे एक तरह से, ठीक है, तुम्हें उनके साथ रह के अच्छा लगे, बेसिकली। ओके, नेक्स्ट, लाइट तेज हो गई यार, प्लीज इग्नोर माई लुक, मेरा नॉलेज, नॉलेज पे ध्यान दो। Mm, 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 mm. Okay, this is a good one. Explore new things to know what you don't like. ठीक है,
नई चीजें एक्सप्लोर करो ताकि तुम्हें पता चले क्या तुम्हें नहीं पसंद। मैं ये नहीं कहूंगी कि नई चीजें एक्सप्लोर करो ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हें क्या पसंद है, क्योंकि पसंद वाली चीज इतनी जल्दी पसंद नहीं आती। जितन पता है कहते हैं ना कि हम पसंद इतनी जल्दी नहीं करते जितनी हम जल्दी नापसंद कर लेते हैं चीजों को। तो तुम अगर चीजें ट्राई करोगे ना 10 चीजें, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें क्या नहीं पसंद, ताकि तुम्हारा आगे जाके टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, इस तुम्हारे इस टाइम में ना तुम्हारे पास काफी खाली टाइम होता है। और सही बात है, मुझे समझ आ रहा है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है उसमें। और अभी मेरे को कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई, नहीं। लेकिन हाँ, मैं इसलिए मैं 10 चीजें ट्राई करती हूँ, तो तुम भी ट्राई करो यार। तुम 10 चीजें ट्राई करोगे, तुम्हें पता चलेगा क्या तुम्हें नहीं पसंद, क्या तुम्हें नहीं करना है। ठीक है। मैं ना स्कूल में ना थोड़ी ऐसी थी कि मैं ज्यादा पार्टिसिपेट करने में इतना मेरे को वो नहीं रहता था। ठीक है, कि मुझे नहीं करना भाई, क्योंकि मुझे अपने टीचर्स ही अच्छे नहीं लगते थे। ठीक है। तो लेकिन मेरा फ्रेंड ग्रुप, ठीक है, जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे वो काफी एक्टिव थे। मोस्टली मेरी फीमेल फ्रेंड, ठीक है, मेरी फीमेल बेस्ट जो थी वो ज्यादा ही एक्टिव थी। वो हर चीज में एक्टिव रहती थी, वो कोई भी नुक्कड़ नाटक हो रहा हो, ठीक है, रोटरी क्लब वगैरह, इन सब में बहुत एक्टिव रहती थी। तो मैं सोचती थी मैं भी अकेले बैठ के क्या करूंगी, तो मैं भी ज्वाइन हो जाती थी। फिर एक आधे और दोस्त ज्वाइन हो जाते थे, फिर हमारा पूरा ग्रुप ही ज्वाइन हो जाता था। तो फिर ऐसा होता था कि सब एक ही में चले जाते, ताकि लाइक फ्री पीरियड भी मिल जाए, ठीक है, और हम मौज मस्ती भी कर ले, और हम सब साथ में ही रह के मजे करें। ताकि कहीं भी रहे लेकिन साथ में रहेंगे तो मजे ही आएंगे। ठीक है, तो ऐसा हमारा वो रहता था। तो इसलिए मैंने 10 चीजों में पार्टिसिपेट किया। कभी संस्कृत दिवस होता था तो ये सब बना, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ संस्कृत दिवस पे जाके स्टेज पे जाके बोले, ठीक है, नुक्कड़ नाटक में जाए, ये सब करे। लेकिन वो सब किया, फिर रोटरी क्लब भी ज्वाइन किया, ये सब मैंने अपने फ्रेंड्स की उस पर, ये सही बता रही हूँ भाई। कोई वो बंदी नहीं हूँ मैं बहुत अच्छी, बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं हूँ मैं। लेकिन मेरे फ्रेंड्स करते थे तो मैं भी करती थी, और फिर करने से मुझे लाइक एक्चुअली पता चला। और इससे भाई क्या कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि स्टेजेस पे जाओ, बातचीत करो, तो सही में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है भाई। और मजा जो आता है वो अलग, दोस्तों के साथ तो अलग मजा आता है। सो ट्राई करो चीजें ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हें क्या नहीं पसंद है भाई। ठीक है। डांस, हाँ, हमारे स्कूल में डांस भी बहुत होता था। तो डांस डांस तो वैसे मैं मुझे खुद भी थोड़ा बहुत पसंद था, तो मैं खुद भी ज्वाइन कर जाती थी। तो डांस भी, ठीक है। सो ज्वाइन करो भाई, ताकि डांस भी ज्वाइन करो, नहीं आता ज्वाइन करो, एक बार करके देखो, लगा कि यार शायद ये अपने लिए नहीं है, यार मुझे पसंद ही नहीं है करना बिल्कुल भी, तो फिर कभी गुस्सा ही मत, उसमें टाइम वेस्ट मत करो अपना फालतू का। देखो कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें स्टेज पे जाके चिल्लाना पसंद है, नुक्कड़ नाटक लग जाओ, फालतू के वो स्टेज परफॉर्मेंस में लग जाओ, फालतू नहीं है वो, फालतू नहीं है। अरे जस्ट पढ़ाई से तो बेटर ही है वैसे, सही बताऊँ तो, क्योंकि बहुत सारी स्किल्स डेवलप करता है वो, आई थिंक सो। कुछ ज्यादा सीरियस बातें नहीं कर सकते। ओके। ठीक है, तो इसलिए कोई और बचाइए, मैंने लिख रखा है, लर्न टू से नो, ड्रिंकिंग समथिंग। हाँ, ठीक है। ओके। ये लर्न टू से नो मैंने बोरिंग पॉइंट सबसे एंड में से रखा है, क्योंकि ये बोरिंग पॉइंट है। ठीक है। तो लर्न टू से नो क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि भाई ये बात तुमने वैसे 10 बार सुन रखी होगी। लेकिन क्या है ना कि हमारी उम्र में ना हम बहुत लोगों से मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो वो लोग ना ये इस चीज से हमें बड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं कि यार एक बार ट्राई तो कर, ट्राई तो करिए एक बार। मुझे समझ नहीं आता जब स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और नशे वाली बातें, या फिर किसी को चीट करना, जब ये सब चीजें आती हैं, तभी क्यों लोगों को ट्राई करना है। मतलब तुम, ये जो ट्राई करना है ना, ये वाली जो चीज है ना, ये सिर्फ लोगों को तब याद आती है जब उनको नेगेटिव चीजें करनी है, नेगेटिव काम करना है, तभी उनको ये आता है कि यार मुझे ना ट्राई करना है। कभी लॉयल रहना ट्राई किया है? कभी अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना ट्राई किया? चलो पढ़ाई लिखाई नहीं भी करनी है तो तुम्हें, तो 10 अलग अलग चीजें ट्राई किए। अगर ट्राई करना है तो स्विमिंग ट्राई करो भाई, पता नहीं क्या क्या है दुनिया में ट्राई करने का। कितने सारे क्लब्स होते हैं, वर्कशॉप होती हैं, क्या क्या होता है ट्राई करने के लिए, वो तो ट्राई तुमसे किया नहीं जाता। स्टेज पे जाके बात करनी है, वो तो तुमसे ट्राई नहीं किया जाता। 10 रैंडम स्ट्रेंजर्स से तमीज से बात करनी हो, तो वो तो तुमसे ट्राई नहीं किया जाता। कोई बिजनेस चालू करना, वो तुमसे ट्राई नहीं किया जाता। कंटेंट क्रिएशन तुम्हें करना ही है मुझे पता है, लेकिन तुमसे वो तो ट्राई नहीं किया जाता है। ये सब तो तुमसे ट्राई नहीं किया जाता, क्योंकि तुम्हें वो कॉन्फिडेंस। लेकिन दारूबाज, सट्टेबाजी है, चीटिंग करना है, 10 जगह उल्टे सीधे काम करना, वो सब में तुम्हें ट्राई करना, वो हमें ट्राई करना है यार, एक ही तो जिंदगी है, ट्राई नहीं करेंगे? तो जब ये सारी चीजें होती है तब तुम्हारा ट्राई करना कहाँ चला जाता है? वो तो तुम्हें करना ही नहीं है ना? वो तो तुम्हें करना ही नहीं है। तो ये ट्राई वाला बहाना ना किसी और को देना, भाई ट्राई करना है, ये उल्टे कामों में ही क्यों तुम्हें ट्राई करना है? सब कुछ तुम्हें सीधे काम ट्राई नहीं करना है। तो ये सब तो बकवास है।
नो बोलना सीखो कि नहीं भाई मुझे नहीं करना है, मुझे ट्राई करनी है, अच्छी चीज़ें ट्राई करनी है, मैं बुरी चीज़ें ट्राई नहीं करूँगा या करूँगी, ठीक है? ऐसे बोला करो। तो हाँ, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ओके, थोड़ी सीरियस वीडियो होगी लेकिन यार मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे बैठ के बातें करना, थॉट्स पुट करना, चाहे कोई देखे ना देखे बट मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, सो बाय बाय, ओके टाटा, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।